नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। क्या पटना साहिब जो बीजेपी का अवैध किला है उसे कोई ध्वस्त कर पाएगा? इंडिया गठबंधन किस उम्मीदवार पर इस बार लोकसभा चुनाव में दांव खेलेगा? आज लोकसभा की इस खास कड़ी में बात बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक पटना साहिब लोकसभा सीट की। यह सीट अपने आप में बेहद ही खास है। साल 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी और साल 2009 में यहां पहला चुनाव हुआ। तब से अब तक सिर्फ कमल खिला है, यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी के टिकट पर बिहारी बाबू सीनियर स्टार अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट पर पहले सांसद बने, लेकिन मौजूदा समय में शत्रु बागी हैं और टीएमसी से सांसद हैं। बात शत्रुघ्न सिन्हा की करें तो 2019 में बीजेपी से टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत कर दी थी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। शत्रुघ्न सिन्हा यहां से 2 बार वैसे सांसद रहे। 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, अभी फिलहाल टीएमसी में। लेकिन शायद जनता को यह बात रास नहीं आई थी उस वक्त और कमल खिलाने के लिए भाजपा ने परंपरागत सीट से रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा। बीजेपी का दांव चला और रविशंकर प्रसाद ने चुनावी मैदान में पटकनी दे दी शत्रुघ्न सिन्हा को। बात इस सीट के जातिगत समीकरण की करें तो इस सीट पर कायस्थ वोटरों का बोलबाला है। हालांकि जनसंख्या में बेहद कम आए हैं, लिहाजा अभी तक सिर्फ कायस्थ ही लोकसभा सीट पर यहां से पहुंचे हैं संसद में। इस सीट पर लगभग 5 लाख से ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। इसके अलावा यादव समुदाय की बात कर लेते हैं। आदिम समाज और राजपूत समाज के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। अनुसूचित जाति की आबादी यहां पर 6.12% बताई जाती है। पटना साहिब लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बख्तियारपुर है, फतुहा है, दीघा है, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब सीट इस क्षेत्र में आते हैं। इनमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पटना साहिब लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं तो बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि आपको पहले ही बताया, इनमें से बख्तियारपुर और फतुहा पर आरजेडी का कब्जा है और बाकी अन्य पर 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2024 का समीकरण जो है बिहार में बदला हुआ है। इस बार लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस सब एक साथ है। तो क्या इंडिया गठबंधन यहां से कमाल करेगा? आखिर अगर कमाल करेगा तो उम्मीदवार कौन होगा? वहीं बीजेपी से क्या रविशंकर प्रसाद ही उम्मीदवार होंगे? आपकी क्या है प्रतिक्रिया? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार। नमस्कार।